नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले कक्षा 4 के लिए जो कि तृतीय टर्म है अपनी, उसकी फर्स्ट योजना है। ठीक है, तो 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक है और कार्य दिवस 11 है। और इसमें समूह 1 में वो विद्यार्थी आ जाएंगे जो कक्षा स्तर के विद्यार्थी हैं, और जैसे मेरी वाली कक्षा में 31 विद्यार्थी है तो 31 लिखे। आप में कम है तो थोड़ा सा कम लिख लेना। तो समूह 2 में वो क्रमांक आ जाएंगे जिसमें बच्चों का स्तर कमज़ोर है, कक्षा स्तर से नीचे है, वो वाले आ जाएंगे। जैसे 17 और 14 बच्चे मैंने कुल टोटल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आएगा संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल। ठीक है, ये प्रतिफल आपको एक ऐसी बुक मिली होगी, उसके अनुसार ही आपको लिखना होगा। ऐसी बुक मिली होगी आपको, देखो कक्षा एवं टर्म का पाठ्यक्रम विभाजन, इसके अनुसार ही प्रतिफल आपको लिखनी है। इसमें देखो, जैसे द्विविमीय आकृति त्रिभुज आयत वर्ग के परिमाप की गणना करते हैं, और दी गई आकृति वस्तु को मापक इकाई के रूप में उपयोग कर ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल का पता करते हैं। ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो उसके बाद में आ जाएगा संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ, जिसमें सामूहिक गतिविधियाँ अलग लिखनी है, उप समूह अलग लिखनी है, व्यक्तिगत अलग लिखनी है। तो पहले सबसे पहले सामूहिक गतिविधि लिखते हैं अपने। शिक्षक कक्षा में रखी वस्तुओं व चार्ट की आकृति को दिखाकर विद्यार्थियों से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की स्थिति पहचानने को बोलता है कि कौन सी है, कौन सी आगे है, कौन सी पीछे है, वो चीज़ें बच्चे मौखिक रूप से उत्तर देंगे। ठीक है, ये अपनी सामूहिक होगी, सब बच्चों में करेंगे इस गतिविधि को। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा उपसमूह। इसके बाद आ जाएगा उपसमूह। उपसमूह में आ जाएगा कि बच्चों को छोटे छोटे 4-5 बच्चों के समूह में बनाकर कागज से वर्ग आयत त्रिभुज बनवाए जाते हैं। ठीक है, समूह मिलकर आकृतियों चार्ट पर सही स्थान पर चिपकाते हैं। मतलब बच्चे कुछ भी आकृतियाँ बनाएंगे, फिर एक चार्ट लेंगे, चार्ट पे जो उनका स्थान बना कर देंगे, उनके स्थान पे चिपकाएंगे, उसके स्थान का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा व्यक्तिगत गतिविधियाँ। कौन सी गतिविधियाँ आ जाएंगी? व्यक्तिगत, मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग लिखनी है आपको। प्रत्येक विद्यार्थी का कार्य पत्रक पर दी गई आकृति को पहचानकर रंग भरता है तथा चित्र में वस्तुओं का स्थान शब्दों में लिखता है। इससे व्यक्तिगत समझ और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, ये वाला अपना हो गया। उसके बाद आगे आपने ये गतिविधियाँ करवाई, इसका आपको जो कि सतत आंकलन योजना का बनानी है, मतलब आंकलन करना है। एक तरह से आपको क्या करना है? आंकलन करना है। आंकलन किस प्रकार से करोगे? देखो, विद्यार्थी की गतिविधियों के दौरान आकृति पहचान, स्थान की समझ, सहभागिता और मौखिक प्रश्नों उत्तरों का निरंतर अवलोकन करके प्रश्नोत्तरों के आधार पर प्रगति प्रगति का सतत आंकलन किया जाएगा। मतलब बच्चों से आप जो कि मौखिक प्रश्न पूछ सकते हो, सहभागिता कैसी रही गतिविधियों में, निरंतर अभ्यास करता है नहीं करता, अवलोकन करके उनका अपने लिख सकते हो। उसके बाद आएगा समीक्षा और अनुभव। अभी तक ये योजना कंप्लीट नहीं हुई मेरी, इसलिए मैंने यहाँ पे समीक्षा और अनुभव नहीं लिखा। समीक्षा अनुभव में ये आ जाएगा कि आपने ये सब चीज़ें करवा दिया, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चों की प्रगति कैसी हुई, या भाग अच्छे से लिया या नहीं लिया, कोई भी गतिविधि करवाई, बच्चों का जो कि विकास डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। ठीक है, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आ जाएगा समूह फर्स्ट के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षमता संवर्धन योजना। विद्यार्थियों को सतत आकृति पहचानने तथा ऊपर नीचे की स्थिति समझाने हेतु चित्र, वास्तविक वस्तुएं और मौखिक प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त मार्गदर्शन देकर अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब समूह 2 के लिए आपको बुनियादी दक्षता और अधिगम के प्रतिफल लिखनी है। ये आपको मैं इसको उतारना भूल गया, या फिर इसमें ही है। आपको अगर देखोगे तो जैसे आप कोई भी टर्म निकालोगे तो उसमें यहाँ पे प्रतिफल लिखे होते हैं। ये वाली चीज़ है ना, जो प्रतिफल, आपको ये चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे लिखनी है, जो कक्षा स्तर से नीचे हैं अधिगम के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जो समूह 2 के लिए विद्यार्थी, इन्हीं के लिए आ जाएगा, इन्हीं के लिए जो कि अलग से आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। सामूहिक में क्या आएगा? सामूहिक में चार्ट पर जटिल आकृतियाँ व कक्षा का लेआउट दिखाकर वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति बताने को कहते हैं। विद्यार्थी दिशा, दूरी, स्थान, मौखिक कार्यों, वाक्यों में वर्णन करते हैं। उपसमूह में आ जाएगा, छोटे समूह में विद्यार्थी चार्ट पेपर पर आकृतियों का संयोजन बनाते हैं और ऊपर नीचे दाएं बाएं अनुसार व्यवस्थित करते हैं। समूह चार्ट द्वारा प्रत्येक आकृति का स्थान स्पष्ट किया जाता है। व्यक्तिगत में क्या आ जाएगा? प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं आकृति बनाकर
उनके कोने भुजाएं स्थान लिखित रूप से बताता है और चित्र आधारित प्रश्न हल कर स्थान का वर्णन करता है, जिससे स्वतंत्र जो कि सोच व गणितीय समझ सुदृढ़ हो सकती है। अधिगम की उपलब्धि क्या होगी, जो कि अपन को अंतिम में लिखना होगा, क्योंकि मेरी योजना अभी कंप्लीट नहीं हुई तो मैं फिर भी आपको लिए डाल रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी योजना की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे पड़ी है, और मैं और योजनाएं बना रहा हूँ, डाल दूंगा चैनल पे। और किसी भी चीज़ की हेल्प हो मेरे से तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।